बात करेंगे सियासी महाजराई की, तो सियासी टेम्परेचर नुक्ता अरूज पर पहुंच चुका है। पीडीएम ने जलसों के बाद मज़ाहमत की सियासत भी शुरू कर दी है और इस्तीफों के साथ साथ लॉन्ग मार्च का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान जो पीडीएम के सरबराह भी हैं, उन्होंने 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की डेडलाइन देते हुए वाजे किया है कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर देंगे। उधर वजीर आजम ने पीडीएम के मुतालिबात को गैर जमहूरी करार देते हुए उन्हें मुस्तरद किया और साथ साथ डेडलॉक के खात्मे और मुज़ाकरात के लिए पीडीएम को हुकूमत की जानिब से पेशकश भी की जा रही है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपनी हुकूमत को मशवरा दिया है कि ऑपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएं और साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि आइंदा 2 से 3 दिनों में सियासी दर्जा हरारत कम होता भी नजर आएगा। पीडीएम की ताहम अगर बात करें तो उन्होंने हुकूमत से मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीडीएम ऐसे प्रिटेंड कर रही है, ऐसे लगता है जैसे वो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, इस वक्त वो सिचुएशन को लीड कर रही है। जिन स्टेटमेंट्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं, कल बड़ा इंपॉर्टेंट इस मामले पे पेशरफ्त हुई, मुश्तरका इजलास हुआ सरबराही, जिसमें पीडीएम के सभी जो रहनुमाएं जो क़यादत है वो शरीक थी। अब इमरान से इस्तीफा लेने का वक्त है। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम लीड करेंगे, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स पीछे हट जाएं। मरियम ने कहा पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आज की हमारी एक्सप्रेस अखबार की लीड स्टोरी भी है। सियासी, इक़्तिसादी और अदालती पहलुओं पर मिसाक जमहूरियत तर्ज के ऐलान, लाहौर एलामिया पर कायदीन के दस्तखत भी मौजूद हैं, जो कि इस वक्त बड़ा मौजूद बहस भी बना हुआ है। सो गेटिंग बैक टू द सिचुएशन, इस वक्त लगता यह है ओपोजिशन या पीडीएम जिस तरीके से ख्यालात का इजहार कर रही है, लगता यह है कि इस वक्त सिचुएशन को ड्राइव करने की पोजीशन में पीडीएम अपने आप को दिखा रही है। दूसरी जानिब बहुत ज्यादा मोक किया गया जो लाहौर का जलसा था उसको हुकूमती वज़रा और मुशीरान की जानिब से और मरियम साहिबा के हवाले से कहा गया कि शायद उन्होंने बहुत गलत फैसला किया, इट वाज अ फ्लॉप शो। दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना था कि इट वाज अ सक्सेसफुल शो। एग्जैक्टली, ज्यादातर जो सिचुएशन थी या जो तज्जियाकार कह रहे थे कि वहां पे जो शो किया गया वो इतना कामयाब नहीं था जितना एक्सपेक्टेड था कि नून लीग इतना बड़ा पावर शो कर पाएगी, क्योंकि नॉर्मली जब हम देखते हैं कि जलसे इस तरह के होते हैं जिसमें आप हुकूमत के अगेंस्ट इस तरह से बात करते हैं, जैसे खान साहब, इमरान खान साहब जो वजीर आजम भी है, उन्होंने जब जलसे किए थे तो उन्होंने जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, दैट वाज अ पावर शो, जिसमें अंदाजा हुआ था कि हाँ एक टफ टाइम हुकूमत को मिल रहा है। लेकिन अब कल जिस तरह से हम तज्जिए भी सुन रहे थे, लोगों की बातें भी सुन रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि ये उस लेवल का शो नहीं था जिस हिसाब से पीडीएम इसकी तैयारी कर रही थी या कैंपेन। ये जो बात आप करिए, कल इमरान खान ने भी की, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि अपोजिशन नाकाम होगी, लेकिन हमने कल एक सवाल किया था वजीर दाखिला शेख रशीद साहब से और वो सवाल अब भी वैलिड है और वो वैलिड रहेगा, बिकॉज इस्लामाबाद के डायनेमिक्स को जो लोग समझते हैं, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है मतलब जिसको कम से कम एक जत्थे का या एक हुजूम का ब्लॉक कर देना कोई मसला नहीं है। हमने देखा है जब इससे पहले तहरीके लब्बैक का जुलूस कोई आता है या किसी और जमात का कोई जुलूस आता है तो फैजाबाद को ब्लॉक करने के बाद सप्लाई लाइन सॉर्ट ऑफ जो एरिया है वो उसको कट कर दिया जाता है और इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया जाता है। इमरान खान साहब खुद 126 दिन डी चौक में बैठे रहे और उस वक्त के अंदर डी चौक के साथ मुल्क का जितने भी ऑफिसेज थे वहां पे ऑपरेशंस मुअत्तल रहे, मेट्रो बस वगैरह नहीं चल पा रही थी। तो ये सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं और इसको देखते हुए लगता है ऐसे बज़ाहिर के हुकूमत को बात करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, लेकिन कल हमने शेख रशीद साहब का जो तज्जिया सुना था वो इस सूरत हाल को बिल्कुल भी आसान नहीं ले रही। वो थिंकिंग इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन। उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर यकीनी तौर पर मुज़ाकरात करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या मामला सामने। अब जो रवैया और पीडीएम का वो बहुत एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है और वो इस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है हम डंडों का इस्तेमाल करेंगे, हम ये मामलात करेंगे, वो डायलॉग की तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। दो के गवर्नमेंट भी पहले रिलक्टेंट थी, वो उस तरह से डायलॉग नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बोला है कि हम डायलॉग करने को तैयार हैं। जितना ये आर या पार के अरमला दावे हुए थे कि आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो जो एक पंच इस जलसे के बाद आना था वो शायद उस तरह से आया नहीं, अवाम ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड शायद नहीं किया। इसकी क्या रीजन हो सकती है? इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। यकीनी तौर पे इस वक्त हम एक बड़ी अच्छी बात सामने आई कि अगर मरियम साहिबा शायद लाहौर के पहले विजिट्स ना करती जो मुसलसल उन्होंने किए और लोगों को मौका देती कि लोग उनका जो कंटेंट था, जो उनका जो खिताब था, लोग वहां पे आके सुनते तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले लाहौर के विजिट किए तो बहुत सारी अवाम पोल आउट भाई सारी सूरत हाल के बाद कि वो वहां पे आके मरियम साहिबा के खिताब को सुनती, चूंकि कंटेंट में कोई तब्दीली नहीं थी। कंटेंट वही था इमरान खान साहब के हवाले से मां सिवाय 1-2 वीडियोस के। और जो सबसे अफसोसनाक बात पीडीएम के लिए सारे अमल में रही, जब नवाज शरीफ साहब ने खिताब शुरू किया तो उस वक्त तकरीबन पिंडाल खाली हो चुका था और इससे लोगों को बड़ी मायूसी, खासतौर पर उन लोगों को जो कि टीवी के ऊपर देख रहे थे, दे वर थिंकिंग इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो, उनके
उनके लिए कम से कम काफी काफी हद तक situation। मायूस कुन सूरत हाल थी। बिल्कुल, इस तमाम सिचुएशन पे बात कर लेते जी, हैं। जी। हमारे सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको हम सुबह बखैर कहेंगे। ये जो पीटीएम ने हुकूमत को 31 जनवरी तक की जो डेडलाइन दी है, इस हवाले से क्या कहेंगे मंसूर? ये डेडलाइन पहले भी इससे पहले भी कई डेडलाइंस दी गई, क्या लगता है कि ये वाली डेडलाइन पूरी कर पाएंगे? गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स, और आप लोगों को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। सबसे पहली बात ये कि वो एक भारतीय बड़ा मशहूर एक डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख। तो वो इतनी तारीखें सुन ली हैं कि अब तारीखें ही मुझे भूल गई है कि अब तक कितनी डेडलाइन आ चुकी है। तो ये 31 जनवरी की जो तारीख है, इसमें मेरी जो बात हुई है चंद सियासी रहनुमाओं से, उसका मैं बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। बेसिकली दे वांट टू क्रॉस ओवर द विंटर्स। सर्दी बहुत ज्यादा है, और ये जो पीडीएम का लाहौर में जलसा हुआ, उसने भी जो है वो मरियम नवाज की कुल्फी जमा दी थी। इस तरह बाकी लोग भी जो वहाँ पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग मैं खुद भी, मेरी भी कुल्फी जम गई थी। बहुत सर्दी थी वहाँ पे। तो दिसंबर और जनवरी को बेसिकली ये गुजारना चाह रहे हैं, क्योंकि फरवरी में जब बरसात वो मौसम स्प्रिंग्स आती हैं, तो जरा मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, तो फिर कुछ एक्टिविटी की जाए। सिर्फ ये वजह है। और अगले महीने 1.5 महीने में मोबिलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। छोटे मोटे जलसे वगैरह, छोटी मोटी रैलीज, कॉर्नर मीटिंग्स, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन जो बड़ा पुश है या बड़ा जो ग्रैंड मूव है, वो इस वजह से 31 जनवरी की डेट दी, 31 जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते की डेट दी गई है, ताकि जरा मौसम बेहतर हो जाए। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको स्टेज के ऊपर खड़े हुए एक वेब टीवी से इंटरव्यू में मैंने देखा आपको, आप उस पर कह रहे थे कि इट्स टू अर्ली टू से। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आपका क्या बयान रहा। हमारे देखने वालों के लिए मंसूर, आप इंप्रेस हुए इस शो से? जो जिस पंच की बात अपोजिशन करती आ रही थी, वो पंच देखने को मिला आपको बीइंग एन एंकर जर्नलिस्ट? नहीं, आई डिड नॉट एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे दिस वाज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। इट वाज अ वेरी बिलो एवरेज जलसा, अगर मैं इसको एग्जैक्टली कहूँ तो। एंड बिकॉज देखिए, जलसे की बात नहीं है, जलसे में तो लोग आ ही जाते हैं। एंड आई थिंक द नंबर वाज बिटवीन अबाउट 30 to 35,000 का मैं नंबर दूंगा। लेकिन ऐसे जलसों से वज़ीर आज़म इस्तीफे नहीं देते। आप यहाँ पे अगर 1 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लेते, तब भी वो कोई ऐसा जलसा नहीं होता जिससे वज़ीर आज़म इस्तीफे देते हैं। पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखिए। इट वाज एन इंप्रेसिव शो। जी, नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। 11 जमातें आपस में बैठी हुई हैं, और 11 जमातें अगर इतना फिगर लेकर आ रही हैं। अच्छा मंजूर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कुछ जो स्पीचेस हुई, जो स्पीचेस का कंटेंट रहा, क्वेटा में भी कंट्रोवर्शियल स्पीचेस हुई, यहाँ पे भी एचएक्सई साहब ने लाहौर में रहते हुए लाहौर के हवाले से कुछ बात की, और फिर फवाद चौधरी साहब ने भी उस बारे में बात की, उस पर रद्द अमल दिया। बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली रद्द अमल दिया, पंजाबी लिखने और पढ़ने वालों ने भी इस पर बात की। इस पर आप क्या कहेंगे? इससे जो पीडीएम का बयानिया है, क्या उसको नुकसान हुआ? और अभी तक कोई कंडेम नहीं किया गया उस स्टेटमेंट को जो लाहौर के या हिस्ट्री के हवाले से दी गई एचएक्सई साहब की तरफ से? देखिए, मिक्स चार पार्टी है बेसिकली ये। इसमें पंजाबी सेंट्रिक पार्टीज भी शामिल हैं, इसमें बलोच सेंट्रिक पार्टीज भी शामिल हैं, इसमें पख्तून सेंट्रिक पार्टीज भी शामिल हैं। और जाहिर बात है कि जब वो अपने वोटर बेस से बात करते हैं, तो वो बेसिकली दूसरी कौमों को भी हिट करते हैं, उन प्रोविंसेस को भी हिट करते हैं। तो ये बेसिकली उनके पॉलिटिकल डीएनए के अंदर ये चीज शामिल है। बट द मोस्ट ऑफेंसिव थिंग वाज कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर खड़े होकर पंजाबियों को ड्रेस करते हुए ही आप उनको बुरा भला कह रहे हैं। दिस वाज समथिंग वेरी बैड। और मेरे ख्याल में इसमें फवाद चौधरी साहब ने अब तक जो रिमार्क की है इस मामले पे, मेरे ख्याल में पीडीएम की जो क़यादत है, उनको इस सिलसिले में माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वॉट एवर दे डूइंग, 11 में से कभी ना कभी कोई ना कोई हर जलसे में जाके कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लंडर जो है बार बार कमिट किया जा रहा है। इनको सोचने की जरूरत है। एक तो 11 तकरीरें सुन के, मतलब 6 घंटे तकरीरें हमने इतनी सुनी वहां पे। हर एक को मौका देना, इतना ड्रैग हो चुका था वो जलसा कि इट वाज बैडली कोऑर्डिनेटेड एंड बैडली टाइम्ड। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच मंसूर कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे साथ इस हवाले से और पीटीएम के हवाले से कह रहे थे कि जो पावर शो क्लिक नहीं किया, और एज अ जर्नलिस्ट एग्जैक्टली इट वाज वेरी ब्लंट एंड वेरी जस्टिफाइड काइंड ऑफ ओपिनियन जो मंसूर ने इस वक्त हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। अभी हम इसी नोट पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना है, सो स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेसो।